इस नाम जप से, क्योंकि चेतन है, गुरु का आदेश है, आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। आप देवी पूछते, देवी को पूछते हो ना सभी लोग, कोई दुर्गा को, कोई अंबा को, कोई राधा को, कोई सीता को, योग ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की आखिरी हिस्से में रहती है, सुषुप्ति में। वो जागृत होती है समर्थ गुरु के आशीर्वाद से। तो जो नाम दूंगा, जो मंत्र दूंगा, उससे वो कुंडलिनी जाग जाएगी और सीधी खड़ी हो जाएगी ऊपर मुंह करके सुषुम्ना के अंदर। अब वो यहां पहुंचना चाहेगी सहस्त्रार में। अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। ऊपर कैसे उठे? जैसे आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते, नीचे स्पार्क होता है तो झटका लगता ना, इसी तरह की कोई विधि जब तक पुश नहीं करेगी नीचे से तो कुंडलिनी ऊपर नहीं खिसकेगी। तो योग में मोटे तौर से 5 वायु कहलाते हैं। योग में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे हम सांस लेते हैं इसको प्राणवायु कहते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्ज को फेंकता है बाहर। अलग अलग वायुओं का शरीर में अलग अलग काम है। अब कुंडलिनी रहेगी रीढ़ गड्डी के आखिरी हिस्से में, और अपान वायु नीचे फेंकता है गंदगी को। बस डिलीवरी हुई, टट्टी, पेशाब सब वो अपान वायु नीचे फेंकता है। अब वो ऊपर उठे तो कुंडलिनी को धक्का लगे तो ऊपर आवे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में चक्रम पे वो 3.5 आंटे लगा के सोई हुई है। वो जब खड़ी हो जाएगी तब फिर आपको बंद लगना शुरू हो जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए और केवल यहां मेरे को देखिए, यहां आज्ञा चक्र पे मेरा ध्यान कीजिए और नाम जब चालू, तो वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जागृत होते ही आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगिक क्रियाएं सीधा अपने अधीन करवाएगी। कोई भी साधक चाह करके भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पहला बंद लगेगा मूलाधार में। अब बंद लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा। खास तौर से इसमें रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि सुषुम्ना से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। यहां से, इस जगह से, इस जगह का ऑर्डर जितने पास हो रहा है पूरी बॉडी में, सारे सिस्टम्स में, तब तक कोई गड़बड़ नहीं है। यहां का आदेश मिलना में कोई गड़बड़ आ गई, कोई ब्लॉकेज हो गया, तब फिर सिस्टम गड़बड़ आ जाते। इसलिए खासतौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी। उसी अंग की क्रियाएं करवाई कुंडलिनी जो आपका बीमार है। डायबिटीज वाले का अलग है, अस्थमा वाले का अलग है, गठिया वाले का अलग है। तो इस तरह से जो योग करवाएगी वो उस आदमी की जरूरत क्या है उसी के अनुसार कराएगी। अब आपको कोई जरूरत नहीं है योग की तो नहीं करवाएगी, सीधी समाधि लगेगी, सीधी समाधि लगेगी। अगर जरूर है भाई कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर उसी अंग विशेष को स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी कुंडलिनी। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक वो काम चालू रखेगी। यह योग होगा आपके ध्यान के दौरान। जब आप ध्यान करोगे, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, सुबह सुबह खाली पेट तक। नहाने की व्यवस्था ठीक है, नहीं तो बिना नहाए काम चलेगा। वो तो अंदर वाली सफाई करना है ना, नहा करे तो घड़ा शरीर साफ कर लिया, पार नहीं पड़ी। अब मगर वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहाना जरूरी भी है। किधर ही मुंह कर लो, आंख बंद कर लो या मुझे देखो और नाम जब चालू। नाम जब बंद नहीं होते। देखिए ये योग और समाधि के लालच में आप नाम को ढीला नहीं छोड़ना। मैं आपको साफ बता रहा हूं, नाम ही इलाज करेगा आपको। ये ईश्वर का नाम ही सारी समस्याओं का अंत करेगा आपको। और सारे रोगों से मुक्त करेगा। छोटी छोटी बीमारी, थायराइड, छोटी सी थायराइड, जीवन भर दवाई दो, यहां तो 7-8 दिन में क्योर हो रही है, एक नहीं हजारों की होगी। तो कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारे दर्शन के हिसाब से। नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं, वो अंदर वाला डॉक्टर बैठा ना, मैंने कहा अंदर वाला आप डॉक्टर बैठा, उसे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं। तो वो राम तो आपके अंदर बैठा है, तो उसको जपोगे तो आखिर उसको कहना पड़ेगा भाई पीछा नहीं छोड़ता, रोग शोक करो खत्म, बाढ़ ठीक हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार कुंडली ऊपर खिसकी, नाभि से ऊपर जो ही आई सुषुम्ना से ऊपर आ रही है, दूसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंध। अब चाहे कितने मोटे नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाकर को नहीं कर सकते। और फिर ऊपर उठती उठती एक अंत के नीचे गड्ढा, इससे ऊपर चली जाएगी तो तीसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंध। अब इसके बाद में बंध नहीं लग सकते, रीढ़ की हड्डी का बाकी छोटा सा हिस्सा रह गया गर्दन वाला, तब प्राणायाम होता है। तब प्राणायाम जब पूरा हो जाता है, आदमी समाधि से होता है, आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाती है कुंडली, समझे। पर समाधिस्थ होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। ओ गठिया का दर्द हो रहा है, ध्यान न लगा, समाधि लगेगी क्या? ध्यान तो वहीं जाएगा रोग में। इसलिए जब तक पूर्ण रोग मुक्त नहीं होगा मानव, समाधिस्थ नहीं हो सकता। और समाधिस्थ हुए बिना प्रकृति का पूर्ण रहस्य आपको मालूम नहीं पड़ सकता। वो भगवान क्या है, कौन है, कैसा है, कैसे कर रहा है, क्यों याद किया जाए, वो रहस्य तो आपको अंदर ही घुसने से मिलेगा। तो यह तीसरी आंख होती है, शिव की तस्वीर तीसरी आंख है सबके, आप सबके भी है, वो अंदर खुलती है, बाकी इंद्रियां बाहर खुलती है। इसलिए यहां ध्यान करो, नाम जब चालू, नाम छोड़ना नहीं। वो समाधि और ध्यान के लालच में नाम को ढीला छोड़ दे तो कुछ दिन ध्यान लगेगा, फिर नहीं लगेगा। सुन, इस प्रकार समाधि, मगर समाधिस्थ होने के लिए पूर्ण रोग मुक्ति पहली शर्त, इसलिए रोग ठीक। वो कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र फंत्र जादू मंत्र वो कोई नहीं है, ये तो मानव जाति में होने वाला एक विकास है। भाई ये विज्ञान वाले बड़े हैरान हो रहे हैं, अरे कैसे कर दिया, कैसे हो गया। हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसने कहा इस शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है, तो कहता है पहले तो अन्न से बनता है शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार आज तक मानव जाति में 4 कोश चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, समस्याओं का अंत नहीं किया विज्ञान ने, रुक गया विज्ञान। तो मैं तो उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि इस शरीर की रचना के जो हिसाब किताब है ना, उसमें 3 कोश ऊपर वाले और है, सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद। वो तीनों कोश जब तक चेतन नहीं होंगे मानव की समस्या का अंत नहीं होगा। हिंदू की नहीं कह रहा हूं, ईसाई मुसलमान की समस्या का नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मानव की समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये वैदिक मनोविज्ञान मूर्त रूप ले रहा है।